प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय जाट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, लॉजिक गुरु चैनल की तरफ से हमने आपको कुछ एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए 2020 क्वेश्चन की सीरीज बनाई है। जैसे आपके पटवारी और सब इंस्पेक्टर जो कि अक्टूबर में आने वाली है, और आरक्षक जो कि अगस्त में आने वाली है, और अन्य व्यापम परीक्षाओं के लिए भी आपके 2020 क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आज का जो हमारा वीडियो है वो है हिंदी पार्ट 2, और इसमें हम आपको बताएंगे कारक, यानी कि आपके पूरी तरीके से हम समझाएंगे कि कारकों का इस्तेमाल कैसे होता है हिंदी में। और अगर आप शुरू से लेकर अंत तक अगर इसको आप वीडियो को देखते हैं तो गारंटेड है कि आपको कारक से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप पूरी तरीके से कारकों को समझ जाएंगे और आप उसमें क्वेश्चन जो है वो आसानी से टिक कर देंगे। ठीक है, और हमारे पुराने वीडियो भी हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको इन्हीं एग्जाम्स के लिए उपलब्ध कराया, जैसे पंचायती राज है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके हिंदी साहित्य पे भी आपका इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, ये पार्ट 2 वीडियो है। एक एक करके इसमें और वीडियो आने वाले हैं। और इसके अलावा हम आपको सामाजिक व्यवस्था पे और कंप्यूटर्स पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, एक्टिव पैसिव पे, ठीक है, और भी आपको हम उपलब्ध कराएंगे ताकि आपके सब इंस्पेक्टर पटवारी एग्जाम जो भी है, ठीक है, और आरक्षक एग्जाम जो है, इसमें आपको पूरी तरीके से तैयारी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो आईएएस से लेकर आरक्षक तक की, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आगे भी इन्हीं तरह के आपको अच्छे काम के वीडियो मिलते रहे, इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे, क्वेश्चन मिलते रहे, तो प्लीज बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें। ओके, तो चलो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का सब्जेक्ट है आपका और वो है टॉपिक आपका कारक। स्टार्ट करते हैं, आइए। नंबर 1, तो पहले हम देख लेते हैं कि आखिर एक कारक होते क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। चलिए, तो डेफिनेशन है, जैसा कि हम जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को कहा जाता है, और सर्वनाम जो संज्ञा की जगह शब्द इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इनकी जगह इस्तेमाल, संज्ञा की जगह इस्तेमाल होना, सर्वनाम और संज्ञा और सर्वनाम को जो दूसरे वाक्य के दूसरे भाग के साथ जोड़ देता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका कारक। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के अन्य पदों के साथ जोड़ने का काम करते हैं और उनका अर्थ संपूर्ण करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के अन्य पदों के साथ जोड़ने वाले कहलाते हैं आपकी कारक। आइए देखते हैं कितने प्रकार के कारक होते हैं। तो देखें कितने प्रकार के कारक होते हैं, तो टोटल होते हैं आपके 8 प्रकार के कारक। देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, कर्ता, जिसे प्रदर्शित किया जाता है ने से। ठीक है, और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कर्ता यानी कि ने, जैसे कि भैया लिखाई है आपके कारकों की पहचान में कि जो क्रिया करने वाला होता है उसे प्रदर्शित किया जाता है ने से। ठीक है, तो कर्ता कारक मतलब कि क्रिया करने वाला। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया, तो उसमें राम जो हो गया वो आपका कारक हो गया कर्ता। ठीक है, तो राम जो है कर्ता है और उसको प्रदर्शित किया हमने किससे, एन से, न से। ठीक है, यानी कि ने से। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा कारक है आपका कर्म, और कर्म को प्रदर्शित किया जाता है को ए से या ए से। ठीक, अब इसकी पहचान देखें, क्रिया से प्रभावित होने वाला, यानी कि जो कर्ता क्रिया करता है तो उससे जो प्रभावित होता है वो कहलाता है आपका कर्म। जैसे रावण ने रावण को मारा। ठीक है, तो राम हो गया कर्ता और रावण हो गया कर्म। ठीक है, तो रावण को, तो देखिए को आपका दिखा हुआ है कारक में। ओके, नेक्स्ट थर्ड है करण, और करण कारक की पहचान होती है के द्वारा या से। ठीक है, चलिए इसकी पहचान है कि क्रिया का साधन या उपकरण, यानी कि क्रिया जिससे संपन्न कराई जाती है, ठीक है, वो कहलाता है आपका करण। ठीक है, जैसे राम ने रावण को धनुष से मारा। ठीक है, तो क्रिया का साधन क्या हो गया, धनुष, तो धनुष में हो गया आपका कौन सा कारक, करण। ठीक है, चलिए तो इसको के द्वारा, यहाँ पे एक और नोट कर सकते हैं, से, दो से इसको प्रदर्शित किया जाता है, के द्वारा और से। ठीक है, ये है साधन। नेक्स्ट संप्रदान, और ये है आपका नेक्स्ट कारक, चौथा नंबर, और इस कारक की पहचान है को या के लिए। ठीक है, और कारकों की पहचान का है कि जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। ठीक है, मतलब कि जैसे राम ने रावण को सीता हरण के लिए मारा। ठीक है, तो सीता हरण हो गया उसका कारण, और जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, यानी कि सीता हरण के लिए ही राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो सीता हरण हो गया आपका क्या, संप्रदान कारक, और के लिए हो गया आपका संप्रदान कारक। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट कारक है अपदान कारक। ठीक है, चलिए अपदान कारक देखें। अपदान कारक है, कारकों की पहचान देखते हैं। तो कारकों की पहचान होती है कि जब कोई हाँ, इसमें अपदान कारक में होता है किसी से अलग होने का भाव। ठीक है, अलग होने का भाव, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिर गया। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता टूट के अलग हो गया, तो वो कहलाएगा आपका क्या, अपदान कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट संबंध कारक। संबंध कारक को प्रदर्शित किया जाता है किससे, का, की, रा, री और रे से। ठीक है, देखते हैं क्या पहचान है। जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए, जैसे कि राम का भाई लक्ष्मण। ठीक है, राम की पत्नी सीता। ठीक है, राम के भाई। ठीक है, चलिए तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पे संबंध दर्शाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके संबंध कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभिकरण। अभिकरण कारक क्या है, ठीक है, ये है आपका में या पर। ठीक है, चलिए में और पर ये इस्तेमाल होते हैं अभिकरण कारक में। और इन कारकों की पहचान कैसी है कि जो क्रिया के आधार आदि का बोध करा, यानी कि स्थान और समय। ठीक है, जैसे कि टेबल पर सेब रखा है या सेब टेबल पर रखा है। ठीक है, तो पर में हो जाता है आपका क्या, अभिकरण, यानी पर जो इस्तेमाल हुआ क्या हुआ, स्थान के लिए। ठीक है, और वो उसमें कहलाएगा आपका अभिकरण कारक। ठीक है, नेक्स्ट है संबोधन कारक, और इसका प्रदर्शित किया जाता है ए, है, अरे और ओ से। ठीक है, चलिए कारकों की पहचान कैसे की जाएगी, इसमें किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, जैसे कि है राम। ठीक है, ए लड़के। ठीक, तो ये जो ए और है, ठीक है, ये अरे और ओ है, ये कहलाते हैं आपके संबोधन कारक। ओके, तो ये थे आपके 8 कारक। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जो हमने कारक देखे, हम एक काम करते हैं, इसको एग्जाम्पल में समझते हैं ताकि आप इसको कभी भूले ना। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पूरी तरीके से कारकों को समझ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ने से या किताब पढ़ने से नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकली करने से ही आपके कारक जो होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो कारक समझने के लिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। देखते हैं, आइए प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल में उसके क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके एक एक एग्जाम्पल। राम ने रावण को तीर से सीता हरण के लिए मारा, नंबर 1 सेंटेंस। दूसरा है पेड़ से पत्ते गिरने लगे। ठीक है, तीसरा रावण का भाई विभीषण बोला है राम। ठीक है, और रावण जमीन पर पड़ा रहा। तो आइए देखते हैं इन चारों सेंटेंस में आपके 8 कारक हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका नंबर 1 कारक, देखते हैं। ये है आपका, देखें, राम करता है राम ने रावण को। ठीक है, तो राम ने रावण को, तो ने जो है ये आपका कर्ता कारक है। ठीक है, क्रिया किस पे संपन्न हुई है, तो वो संपन्न हुई है रावण पे, इसलिए रावण को। ठीक है, तो को जो हो गया आपका कर्म कारक। ठीक है, मारा किससे है, तो वो है आपका तीर से, यानी कि साधन के रूप में इस्तेमाल हुआ है आपका कौन सा, वो है आपका करण कारक। ठीक है, चले तो कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, चले और उसके बाद एक किस कारण के लिए, क्रिया किसके लिए संपन्न की गई है, सीता हरण के लिए मारा है। ठीक है, चले तो सीता हरण में हो गया आपका कौन सा कारक, संप्रदान। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से और सीता हरण के लिए क्रिया करने वाला कर्ता, जिस पे क्रिया संपन्न की जाए वो कर्म, जिससे क्रिया की जाए यानी कि साधन वो है आपका करण, और जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए वो होता है आपका संप्रदान। ठीक है, चलिए देखें, नेक्स्ट देखें। अब देखें यहाँ पे एक आपका सीता तीर से है, ये आपका साधन यानी करण वाला है, एक यहाँ पे भी से है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है ये वाला जो से है ये होता है आपका अपादान कारक। ठीक है, अब अपादान कारक कब होता है, जब हमने एग्जाम्पल में देखा तो लिखा था कि जब किसी से अलगाव का भाव। ठीक है, देखिए यहाँ पेड़ से पत्ते गिरने लगे, पेड़ से अलग हो रहे हैं कौन, पत्ते, तो अलग जिससे हो रहे हैं उसमें होता है आपका अपादान कारक, यानी पेड़ में होगा आपका अपादान कारक। ठीक है, जिसे प्रदर्शित किया जाएगा किससे, से। ओके, तो पेड़ से पत्ते गिरने लगे, तो ये है आपका करण और ये है आपका अपादान। ओके, चलिए यहाँ पे विरक्ति का है, अलगाव का भाव हो, अलग होने का भाव हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा कि पेड़ से पत्ते गिरने लगे में अपादान कारक किसमें है, पत्ते में है या पेड़ में, तो जिससे अलग होता है उसमें होता है आपका अपादान कारक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, रावण का भाई विभीषण बोला। ठीक है, हे राम, यहाँ पे देखें 2 कारक है, एक का और दूसरा है आपका है। ठीक है, चलिए तो देखें यहाँ पे रावण का भाई। ठीक है, अब देखिए ये जो का है वो रावण और विभीषण के बीच में संबंध का क्या कहते हैं, उल्लेख कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, संबंध कारक। ठीक है, रावण का भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जब संबंध दर्शाए कोई कारक तो उसे बोला जाता है आपका संबंध कारक। ठीक है, अब देखें इसमें दिखा हुआ है आपका हे राम। ठीक है, यानी कि विभीषण बोला हे राम, अब हे राम यानी कि आपके विभीषण की पुकार है। ठीक है,
तो पुकार या उसको बोला जाता है संबोधन, और संबोधन में बोला जा रहा है राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये है आपका संबोधन कारक। ठीक है, तो ये रावण का भाई हो गया आपका, का जो हो गया आपका संबंध कारक, और ये जो आपका हो गया आपका संबोधन कारक। ठीक है, संबंध कारक और संबोधन जो कि पुकार के लिए इस्तेमाल होता है, और जो संबंध कारक वो आपके देखिए रावण और विभीषण के बीच में संबंध बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ओके, अब लास्ट वाले सेंटेंस में देखिए, ये रावण जमीन पर पड़ा रहा। ठीक है, चले, तो अधिकरण जो होता है वो में या पर बताता है, यानी स्थान और समय बताता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पर, यानी कि स्थान कहाँ पड़ा रहा, जमीन पर। ठीक, तो पर यानी कि आपका है जब स्थान बताया या समय बताया तो वो कहलाता है आपका सुबह शाम दिन रात या आपका कोई स्थान हो। ठीक है, तो कहाँ पड़ा है रावण, जमीन पर। ठीक है, तो पर जो हो गया उसमें होगा आपका अधिकरण। ठीक है, तो देखें, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से संबंध का संबोधन का है, और अधिकरण में या पर। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे के सारे कारक एग्जांपल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ये थे आपके सारे के सारे कारक। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको पसंद आए होंगे। हम आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के देंगे ताकि आपका किसी हिंदी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी आपका हिंदी का क्वेश्चन ना जाए। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आईएएस से लेकर आरक्षक की तक की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अपडेट चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो अपडेट मिलते रहे ताकि आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से होती रहे, तो अपडेट बटन के लिए जो इस्तेमाल होता है आपका बेल बटन, उस पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।